Hi everybody, welcome to your favorite channel for NEET preparation, The BioWorld। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोगों ने, आपको पता है कि हम लोगों ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन नाम का चैप्टर है एनसीईआरटी के 11th स्टैंडर्ड का। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। वेरी गुड। इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने 19 वीडियो कंप्लीट किए हुए और भी वेरी गुड। आखिरी लेक्चर जो था बहुत ही डिफिकल्ट लेक्चर था जिसका नाम है मिक्टुरेशन। आपने कमेंट नहीं किया कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा और आपको सारे टॉपिक्स है वो क्लियर हो गए। इन केस यू हैव सम डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के वीडियो में क्या है बच्चों? आज के वीडियो में आपके लिए सरप्राइज है। वी गोना टॉक अबाउट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। अगर यूरिन के अंदर कोई केमिकल ज्यादा हो गया या कोई केमिकल कम हो गया तो उसका क्या इफेक्ट होता है, मतलब बॉडी में यूरिन जो है ना आपके बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें इंडिकेट करता है। आपको अगर कोई बीमारी हुई है तो यूरिन बता सकता है। इसीलिए जब कुछ भी डिस्टरबेंस होता है तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट तो यूरिन टेस्ट करवाते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको अगर कोई बीमारी हुई है, किडनी से रिलेटेड बीमारी हुई है या कोई भी कंडीशन है तो वो यूरिन से उस पे आपकी क्वालिटी ऑफ यूरिन पे उसका इफेक्ट आएगा और हमको ये पता चल सकता है कि आपको के बॉडी में कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है। यस सर। तो जब हम लोग यूरिन कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन ये टॉपिक का नाम है, एनसीईआरटी का ये पार्ट है। तो सबसे पहले कितने वॉल्यूम ऑफ यूरिन हम लोग एक दिन में पर डे रिलीज करते हैं? तो एक दिन में एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर 24 आवर्स, मतलब पर डे एक 24 घंटे में या एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन हमेशा पास होता है। यूरिन का जो कलर होता है दैट कलर इज बिकॉज ऑफ येलो कलर होता है, और ये जो येलो कलर होता है दैट बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरो मतलब यूरिन, क्रोम मतलब कलर। यूरिन का कलर इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इट इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये जो पिगमेंट होते हैं जो आरबीसी के ब्रेक होने के बाद बनते हैं, वही पिगमेंट यूरोक्रोम पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये पिगमेंट आपके यूरिन को लिटिल येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ज्यादा ही येलो कलर में है इसका मतलब आपके बॉडी में जो पानी का इंटेक है वो कम है। इज दैट क्लियर? तो बच्चे कई बार ये सवाल पूछते हैं कि हमको कितना पानी पीना चाहिए, हमको कितना पानी चाहिए, हमको कितना पानी पीना चाहिए। अब आपके बॉडी में ना खुद बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, आपको अपनी बॉडी को समझना है, उस हिसाब से पानी पीना है। यस सर। ऐसा नहीं है कि समर में आपको इतना पीना है, विंटर में आपको इतना पीना है, बरसात में आपको इतना पीना है। आपको आपकी बॉडी का वजन अलग है, आपकी बॉडी जो है वो अपने आप में एक यूनिक बॉडी है, तो आपको उतना पानी पीना है जो आपके बॉडी के हिसाब से यूनिक है। तो कैसे करते हैं शुरुआत? जब आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हैं 6 बजे, यस सर, तो आपको कम से कम आप करीबन 4 to 500 से लेके आधा लीटर से लेके आप 800 ml ऑफ लिटिल हल्का वार्म, कुनकुना गर्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म पानी आप पीजिए। और जब आपने वो पहली बार पानी पी लिया है, अब आप अपने बायोलॉजी का, बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको यूरिनेशन जब भी हुआ, जैसे सबको सपोज आपको 1 घंटे बाद यूरिनेशन हुआ, तो आपको फिर से बाहर आफ्टर यूरिनेशन 5-10 मिनट के बाद आपको फिर से पानी पीना है। यस सर। तो आपको कितना पानी पीना है ये डिपेंड करता है कि आप कितना यूरिन रिलीज करते हो। और जब बॉडी से यूरिन निकलता है तो वो आपको इंडिकेट भी करता है कि तुझे पानी पीने की जरूरत है। अगर यूरिन येलो कलर में है, ज्यादा येलो कलर में है, तो आपको समझ जाना है कि आपको और भी ज्यादा पानी पीना है। लेकिन एक नॉर्मल साइकिल बॉडी के हिसाब से यूनिक कंडीशन क्या है? आपको यूरिनेट हुआ, आप बाहर आके पानी पीजिए, फिर कुछ समय के बाद आपको यूरिनेशन हुआ, पानी पीना है। मतलब यूरिनेशन हुआ ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि यू हैव टू ड्रिंक द वाटर। इज दैट क्लियर? जब आप सोने जा रहे हैं तो आप अपनी किडनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं,
तो रात को सोते वक्त या सोने के 1-2 घंटे पहले आप ज्यादा पानी मत पीजिए। दिन भर आप ये साइकिल मेंटेन कीजिए, और जब आपकी बॉडी सो रही है तो आप चाहते हो कि किडनी काम करे, ज्यादा एक्सर्शन ले, और आपको यूरिन हुआ तो फिर ब्लैडर भर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी, आपका नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा, आपका किडनी का सिस्टम भी वो भी डिस्टर्ब होगा। तो आप दिन में पानी खूब पीजिए। पानी कितना पीना है ये डिपेंड करता है कि आपको यूरिनेशन कितना हो रहा है और यूरिन की क्वालिटी कैसी है। यूरिन ज्यादा तो पानी भी आपको ज्यादा पीना है, यूरिन येलो तो भी आपको पानी ज्यादा पीना है, यूरिन व्हाइट कलर में जा रहा है तो भी आपको नॉर्मल पानी आपको पीना है। यस सर? तो आई थिंक मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको बताया कि कितना पानी आपको पीना चाहिए। आगे के पॉइंट पे बात करते हैं कि हमारे जो यूरिन होते हैं उनका जो पीएच होता है 6 होता है। क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये एसिडिक है? देखो 7 जो होता है वो पीएच नॉर्मल न्यूट्रल पीएच होता है। 7 के नीचे जो भी आएगा एसिडिक कहलाएगा, बट ये जो 6 है ये 7 के ज्यादा नीचे नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये स्लाइटली एसिडिक है। आई थिंक दिस पॉइंट इज टेकन और आपको ये पॉइंट समझ में आया। हम अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑर्डर मतलब ऑर्डर का मतलब होता है इसका स्मेल कैसा है। तो आप एक पब्लिक यूरिनेशन के यहाँ जाएंगे तो आपको रियल स्मेल पता चलेगा। घर में क्या होता है कि घर का जो बाथरूम है वहां पे कंटिन्यूसली वाटर पास होता है, तो आपको रियल स्मेल आपको पता नहीं चलेगा। जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं या पब्लिक यूरिनर होते हैं वहां पे आपको एक एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगा, उसी को हम लोग एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बोलते हैं। और वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का रहता है, यूरिया का रहता है वो स्मेल, और दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन, है ना। तो एरोमेटिक स्मेल, एरोमेटिक कंपाउंड आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो उस कंपाउंड का वो स्मेल आता है, एरोमेटिक स्मेल। तो देन वी मूव ऑन टू हम लोग यूरियोटेलिक, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के यूरिन में, मैमल्स के यूरिन में यूरिक एसिड भी पास होता है, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूरिया रिमूव करते हैं। कितना यूरिया रिमूव करते हैं? 25 से 30 ग्राम हम यूरिया पर 24 आवर्स में हम इतना यूरिया रिलीज करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं। जब हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं तो अगर आपके बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर समझते हैं, जैसे आपको फिनाइलकीटोयूरिया बीमारी है, आपको कोई भी मॉलिक्यूलर बीमारी है, जेनेटिकल बीमारी है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आपका जो यूरिन होता है उसका जो उसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब उसके जो कंपोनेंट रहते हैं वो बदलते हैं। तो अगर कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है या इफ देयर इज अ माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ये इंडिकेट किया जाएगा आपके यूरिन पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, डायबिटीज मिलिटस। ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ जाने से ये बीमारी होती है। तो डायबिटीज मिलिटस में आपके यूरिन में इंपॉर्टेंट 2 सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मतलब 2 कंस्टिट्यूएंट अचानक में बढ़ जाते हैं। एक है ग्लाइकोसोयूरिया, ग्लाइकोसो मतलब ग्लूकोज, यूरिया मतलब यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं देयर इज अ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज बढ़ गया है, तो इस कंडीशन को भी हम ग्लाइकोसोयूरिया बोलते हैं। देन देयर इज अ कीटोयूरिया। कीटोयूरिया का मतलब क्या होता है? आपके बॉडी में कीटोन बॉडीज होते हैं, बॉडी में नहीं, आपके बॉडी में बढ़ गया है, पहले आपके बॉडी में कीटोन बढ़ेगा, जैसे ग्लाइकोसोयूरिया, ये ग्लूकोज आपके बॉडी में बढ़ेगा, पहले ब्लड में बढ़ेगा और किडनी उसको एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन अगर 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज्यादा हो गया तो किडनी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, किडनी उसको यूरिन में भेजेगी, और यही इंडिकेट करता है कि बंदे को डायबिटीज मिलिटस है। पुराने वक्त में क्या किया करते थे मालूम है? कैसे पता लगाते थे कि किसी को डायबिटीज हुआ है या नहीं हुआ है? तो अर्ली इन द मॉर्निंग वो एक जगह पे यूरिनेट करते थे और आफ्टर 1 आवर वो वहां पे जाके देखते थे जहां पे उन्होंने यूरिनेशन किया हुआ है वहां पे एंड्स है क्या? एंड्स मुंगिया तुम्हारा माहिती असणार? यस सर, मुंगिया है कि नहीं? अगर एंट वहां पे प्रेजेंट है इसका मतलब बंदे को डायबिटीज हो गया है। गांव में या विलेजेस में पुराने वक्त में
जब केमिकल टेक्निक से हम डिटरमाइन नहीं कर पाते थे कि यूरिन में ग्लूकोज है या नहीं, तो उस वक्त में ग्लाइकोसोयूरिया ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है डायबिटीज मिलेटस का, डायबिटीज का। देन डायबिटीज में आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है। कीटोन मालूम है ना, अल्डेहाइड एंड कीटोन केमिस्ट्री का चैप्टर है, C+O वो फंक्शनल ग्रुप वाला है ना। तो आपके ब्लड में कीटोन बॉडीज बढ़ता है और दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ दोस कीटोन बॉडीज इन दी ब्लड, सॉरी यूरिन। तो रिलीज ऑफ कीटोन बॉडीज, रिलीज ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, इन यूरिन, इस कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोयूरिया बोलते हैं। अब ग्लाइकोसोयूरिया और कीटोयूरिया ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है डायबिटीज मिलिटस के बारे में, और ये दोनों कंडीशन, ये दोनों सिम्टम्स हमारे यूरिन में पाए जाते हैं। मतलब यूरिन में ये दोनों कंडीशन ऑब्जर्व होता है। आप समझ पा रहे हैं? तो यूरिन अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो हमको मेडिकल हिस्ट्री या कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है या कौन सा माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी है, वो इंफॉर्मेशन हमको एब्सोल्यूट तरीके से पता चल जाता है। कूल, वेरी नाइस। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 देता हूं। सपोज अचानक में आप जागे और आपने डिसाइड किया कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन फल खाएंगे और प्रोटीन खाएंगे, तो आपका जो यूरिन होगा वो एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक यूरिन इंडिकेट करता है कि आपके डाइट में, आपके जीवन में, आपके थाली के प्लेट में फल ज्यादा है और प्रोटीन ज्यादा है। सुपर पॉइंट, वेरी नाइस। देन अगर आप वेजिटेबल इनटेक ज्यादा लेते हैं, आप वेजिटेबल ज्यादा खाते हैं, तो आपका जो यूरिन होगा वो अल्कलाइन होगा, इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। उस केस में पीएच 7 से नीचे होगा, 7 से नीचे। नॉर्मली ये 6 होता है, तो ये 6 से थोड़ा और नीचे होगा एसिडिक पीएच में। यस सर। तो जितने भी नींबू फैमिली है, संतरा है, मौसम्बी है, मोस्ट ऑफ द जो फल होते हैं वो एसिडिक होते हैं। देन प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो दैट विल ऑल्सो गोइंग टू कॉज यू द एसिडिटी। अनप्लेसेंट और अमोनिकल स्मेल ऑफ यूरिन। पब्लिक जो टॉयलेट होते हैं या यूरिनर्स होते हैं, वहां पे यूरिन का जो स्मेल होता है वो अनप्लेसेंट होता है। मतलब अगर ये स्मेल आप ले ले तो आप जग जाएंगे, मतलब एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। आपके माइंड को या आपके बॉडी को वो स्मेल पसंद नहीं आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनप्लेसेंट स्मेल। ये कोई फ्लावर का स्मेल नहीं है, अनप्लेसेंट स्मेल है। अनप्लेसेंट स्मेल आता है बिकॉज वहां पे अमोनिया रहता है। अब वो अनप्लेसेंट स्मेल किसका है? अमोनिया का है। अब ये अमोनिया कैसे रिलीज होता है? जहां पे पब्लिक टॉयलेट होते हैं ना, वहां पे ना बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस यूरिया को ना अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग अमोनोटेलिक है नहीं, हम लोग यूरियोटेलिक है। तो हमारे यूरिन में इतना ज्यादा अपने को यूरिया आता है। अब इतना ज्यादा यूरिया पाके ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, यूरियोटेलिक बैक्टीरिया, यूरियोलाइटिक बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो यूरिनल में या पब्लिक टॉयलेट में पाए जाते हैं और वो इस यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसलिए हमको अनप्लेसेंट या अमोनिकल स्मेल, अमोनिया का स्मेल आता है पब्लिक टॉयलेट पे। इज दैट क्लियर? So, there are chances that there may be abnormal urine condition is going to be seen. चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन से abnormal urine condition दिखाई देते। जब हम लोग बात करते हैं abnormal urine condition के बारे, जब हम लोग abnormal urine condition के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है अल्बुमिनोयूरिया। अल्बुमिनोयूरिया का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि आपके ब्लड में सीरम अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन होते हैं। अल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन हम इनको बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। ये कभी भी जो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ये कभी भी आते नहीं है। कहां पे नहीं आते हैं ये? दे नेवर एंटर, ये कभी भी एंटर नहीं करते। कहां पे एंटर नहीं करते ये हमारे फिल्ट्रेट में एंटर नहीं करते, मतलब हमारा यूरिन में ये नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इनकी साइज, हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्लिट है ना, जहां से फिल्टर होता है, स्लिट, पोडोसाइट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पढ़ाया था, देखो आप उसको, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ो।
तो उसके अंदर से ये पास नहीं हो पाते। ये पोल जो है ना, जो बॉमर्स कैप्सूल का जो पोल है ना पोडोसाइट्स का, वो फिल्ट्रेशन स्लिट वो छोटा है, और अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन इनकी साइज बड़ी है। यस सर। लेकिन अगर आपको नेफ्राइटिस बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी आपको हो जाती है? नेफ्राइटिस अगर आपको हो जाता है, इफ देयर इज अ नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है? नेफ्राइटिस का मतलब ये होता है देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। आपको तो मालूम है आइटिस है, आइटिस, आइटिस जब भी वर्ड आता है इसका मतलब इन्फ्लेमेशन क्या है? लाता है। सो देयर इज अ इन्फ्लेमेशन, देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लेमेशन होता है। जब भी ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लेमेशन होता है, साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। मैं लिखता हूं यहां पे, साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट्स इंक्रीजेस। साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट है वो बढ़ता है, साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट है ना वो इंक्रीज होता है। और जब ऐसा होता है तो ये जो अल्बुमिन नाम का जो प्रोटीन होता है, अल्बुमिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो यूरिन में आना चालू होता है। इस कंडीशन को अल्बुमिनोयूरिया बोलते हैं। अल्बुमिन एक प्रोटीन है, इसलिए हम इसको प्रोटीनोयूरिया भी कहते हैं। एकदम क्लियर? अल्बिनोयूरिया और प्रोटीनोयूरिया वो कंडीशन कहलाता है जिसमें यूरिन के अंदर अल्बुमिन नाम का प्रोटीन आता है। ये करामात इसलिए हो जाता है कि बंदे का ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट इंक्रीज हो जाता है। जो प्रोटीन इस फिल्ट्रेशन स्लिट को क्रॉस नहीं कर पाता था वो अब देखो क्रॉस कर पाता है, क्रॉस करके वो फिल्ट्रेट में आ जाता है, फिल्ट्रेट के थ्रू वो यूरिन में जाता है। ये बहुत ही बैड न्यूज कहलाता है। ये इस बात को इंडिकेट कर जाता है कि आपका किडनी डैमेज हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। यस सर, थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया हुआ है। अभी हमको आगे भी बात करना है, तो ये खाली इसका पहला पार्ट है, तो हम विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। अभी हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस के बारे में, और हमने बात किया अल्बुमिनोयूरिया या प्रोटीनोयूरिया। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया। अगर आपको नेफ्राइटिस हो गया है या आपका जो नेफ्रॉन में रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, इन्फ्लेमेशन आ गया है, ग्लोमेरुलस और फिल्ट्रेशन जो स्लिट है उसकी साइज अगर बढ़ गई है, तो नॉर्मली प्रोटीन, ये अल्बुमिन और ग्लोबुलिन या प्लाज्मा प्रोटीन, जो भी प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, वो प्रोटीन यूरिन में नहीं पास होते हैं। लेकिन अगर ये फिल्ट्रेशन स्लिट की साइज बढ़ गई है तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन अब यूरिन में पास होंगे, और ये कंडीशन वही है प्रोटीनोयूरिया या अल्बुमिनोयूरिया। अब हम अगले बी पार्ट के बारे में बात करते हैं। बी पार्ट है अल्केप्टोयूरिया। अल्केप्टॉन, अल्केप्टोयूरिया मतलब यूरिन में अल्केप्टॉन होगा। अल्केप्टॉन क्या है? अल्केप्टॉन होमोजेनिस्टिक एसिड का दूसरा नाम है। आपको इस बात को समझ में आना चाहिए कि अल्केप्टोयूरिया एक जेनेटिक बीमारी है। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं, इट्स अ जेनेटिक डिजीज। ये एक जेनेटिक बीमारी है। क्या होता है इस जेनेटिक बीमारी में? इस जेनेटिक बीमारी में होमोजेनिस्टिक एसिड, होमोजेनिस्टिक एसिड यूरिन में पास होता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हीमेटोयूरिया के बारे में। हीमेटो का मतलब होता है ब्लड या ब्लड सेल्स, और यूरिया का मतलब होता है यूरिन। यूरिन में ब्लड सेल्स रहेंगे। सो ब्लड सेल पास इन द यूरिन।
ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी ट्रैवल इन द यूरिन और पास इन द यूरिन, क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन स्लिट डिस्टर्ब हो गया है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया है। हीमोग्लोबिन और यूरिया, हीमोग्लोबिन इन द यूरिन, हीमोग्लोबिन जब यूरिन में आएगा तो उस मेडिकल कंडीशन को हम हीमोग्लोबिनोयूरिया बोलते हैं। देन देयर इज अ पायूरिया। पायूरिया क्या होता है? पायूरिया का मतलब होता है पस सेल आपके यूरिन में पास होंगे। यूजुअली हमारे बॉडी में, हमारे यूरिन में पस सेल हमेशा पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपके बॉडी में कोई पैथोजन आया हुआ है, कोई पैरासाइट हुआ है और आपके डब्ल्यूबीसी लड़ते लड़ते मर गए हैं, डेड न्यूट्रोफिल को पस सेल बोलते हैं। Neutrophil is a type of WBC. So, if pus cells pass in the urine, if the pus cell pass, if the pus cell is going to be pass in the urine, तो उस कंडीशन को हम पायरिया बोलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। पस सेल्स क्या होता है एग्जैक्टली ये आपको समझना होगा। पस सेल इज नथिंग बट द डेड न्यूट्रोफिल सेल। डेड न्यूट्रोफिल सेल्स, और न्यूट्रोफिल आपके बॉडी का डब्ल्यूबीसी है, सफेद रक्त कण, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हम अगली बीमारी के बारे में बात करने, अगले कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस यूरिन। ये हमने ऑलरेडी हमारे वीडियो नंबर आई थिंक 17 में डिस्कस किया हुआ है, या 18 में डिस्कस किया हुआ है, 17 में डिस्कस किया हुआ है। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस यूरिन। इसमें पॉलीयूरिया पाया जाता है, मतलब मोर यूरिया, और ये एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। आई थिंक ये सारे पार्ट आपको कवर हो गए। एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना है, जो मैं यहाँ पे लिखना हूं। देन विल टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब ये होता है कि कुछ रेफरेंस बुक में लिखा रहता है कि यूरेमिया इज ए इंक्रीज इन यूरिया इन द यूरिन। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यूरेमिया का मतलब होता है मोर यूरिया इन ब्लड। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका किडनी डैमेज हो गया है, आपका किडनी यूरिया को रिमूव नहीं कर रहा है, और इसलिए वो यूरिया अब ब्लड में बढ़ता जा रहा है। सो ये किडनी डैमेज इंडिकेट करता है। आई थिंक ये पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो मैं आपको ये जो एबनॉर्मल यूरिन कंडीशन है उसमें पहला है अल्बुमिनोयूरिया या प्रोटीनोयूरिया, प्रोटीन इन द यूरिन, होमोजेनिस्टिक एसिड इन यूरिन, ब्लड सेल्स इन यूरिन, हीमोग्लोबिन इन यूरिन, पस सेल्स इन यूरिन, मोर वाटर इन यूरिन, और यूरेमिया इज अ मोर यूरिया इन ब्लड। यस सर, आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। आपको ये पार्ट समझ में आया। अब हम लोग लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में समझ लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। जब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट हमारे यूरिन में 95% पानी होता है, यूरिया होता है वो 2.6% होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम आयंस जो होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, हाइड्रोजन, ये 2% होते हैं। यूरिक एसिड भी हमारे यूरिन में पाया जाता है, 0.3% है। देयर इज ए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ क्रिएटिनिन, अमोनिया, हिप्यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी
स्मॉल अमाउंट में हमारे यूरिन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, अंडरस्टूड। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयरिंग इट, लाइकिंग इट, सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, बाय, टेक केयर।